Hi, and welcome to the Alliance Educations channel. I am Kunal Banude, co-founder of Alliance Educations. So, from today, we are going to start different types of functions. In this, we are going to start with modulus function, and in today's lecture, we are going to study opening of modulus function and graphical representation of the same. First of all, I want to tell you about Alliance Educations. Alliance Educations has now brought education to your doorstep. We have admissions open for both online and classroom programs. How will you benefit? We provide notes, worksheets and lecture PDFs which help in revision. Weekly tests and quizzes keep you prepared. We also provide full online support via video calls. Our lectures have short tricks and easy to remember concepts which make your base strong and learning easy. So hurry up and register. So start करते हैं मॉड्यूलस फंक्शन. सबसे पहले हम जानते हैं मॉड्यूलस फंक्शन का काम क्या है. रिमेंबर फंक्शन, सपोज यहाँ पे मॉड्यूलस फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, मॉड ऑफ एक्स, इसे रीड कैसे करते हैं, मॉड ऑफ एक्स. सो मैं यहाँ पे एक सेट बनाऊंगा, यहाँ पे लिखूंगा इनपुट, और ये इनपुट फंक्शन में जब हम डालेंगे सो हमें जो आउटपुट आएगा मैं वो यहां पे लिखूंगा. इसमें हम लिखेंगे आउटपुट. सो मॉड्यूलस फंक्शन में अगर हम 1 डालते हैं सो 1 मॉड ऑफ 1 रिमेंबर 1 ही होगा. मॉड्यूलस फंक्शन में 2 ऐड किया तो मॉड ऑफ 2 2 ही होगा. मॉड्यूलस फंक्शन में 0 ऐड किया तो मॉड ऑफ 0 0 होता है. लेकिन अगर हमने यहाँ पे -2 पुट किया, मॉड ऑफ -2, तो ये 2 हो जाएगा. मॉड ऑफ -1 अगर हमने मॉड में डाला तो ये 1 हो जाएगा. मींस मॉड्यूलस फंक्शन का काम क्या है कि मॉड्यूलस फंक्शन क्या करता है, उसका आउटपुट हमेशा क्या रहेगा, नॉन नेगेटिव रियल नंबर. मॉड्यूलस फंक्शन हमें नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव बनाकर देता है. रिमेंबर मॉड्यूलस फंक्शन का काम क्या है, ये नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव बनाकर देता है. मींस मॉड ऑफ 2 हमारे पास 2 ही है, बट मॉड ऑफ -2 भी क्या होता है, ये 2 ही होता है. सो जो हमने मॉड के अंदर डाला वो रहता है इनपुट, वो है x. वो क्या रहेगी, वैल्यूज ऑफ x. वैल्यूज ऑफ x इसे इनपुट कहते हैं एंड इसे डोमेन भी कहा जाता है. इसे हम क्या कहते हैं, डोमेन. वैल्यूज ऑफ x, जो फंक्शन में हम x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं उसे डोमेन कहा जाता है. और जो हमें आउटपुट मिलता है, आउटपुट को कहते हैं हम रेंज. रेंज मीन्स व्हाट, वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ f ऑफ x. f ऑफ x की वैल्यू क्या है, उसे कहते हैं रेंज. सो यहाँ पे डोमेन जो है, सो इससे क्या समझ में आता है, इसका डोमेन कोई भी नंबर हो सकता है, एनी रियल नंबर. सो इसका डोमेन क्या होगा, इट शुड बी बिटवीन -∞ टू इंफिनिटी. ओपन ब्रैकेट में है. ये ओपन ब्रैकेट में क्यों लिखा, क्योंकि -∞ और इंफिनिटी को हम इंक्लूड नहीं करते हैं, उनके बीच की वैल्यू होती है. और इसका रेंज, आउटपुट हमेशा हमें क्या मिलेगा, आउटपुट हमेशा पॉजिटिव नंबर मिलेगा. सो 0 टू पॉजिटिव इंफिनिटी, ये रहेगा इसका रेंज. डोमेन मीन्स हम क्या क्या इनपुट कर सकते हैं इसमें. वैल्यू ऑफ एक्स क्या हो सकती है, -∞ टू +∞, कोई भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन आउटपुट हमें क्या मिलेगा, 0 टू इंफिनिटी. सो मॉड्यूलस ऑफ एक्स है, तो यहाँ पे अगर हमें रिवर्स जाना है, मतलब हमें बताना है कि एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है. सो इसमें अगर हमें x की वैल्यू, सपोज हमें f ऑफ x दिया हुआ है, f ऑफ x गिवन है, हमें x बताना है. सपोज आपको दिया हुआ है कि मॉड ऑफ x की वैल्यू 3 है. सो x क्या हो सकता है, हमें पता है x 3 भी हो सकता है और x -3 भी हो सकता है. तो दोनों वैल्यू के लिए हमें आउटपुट तो 3 आएगा. सो मॉड्यूलस ऑफ x अगर हमें रिवर्स जाना है तो ये क्या होगा, पॉजिटिव x. कब, व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. x की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, नंबर लाइन में अगर हम देखें तो 0 से ग्रेटर होनी चाहिए. एंड x की वैल्यू -x हो सकती है, कब, व्हेन x इज लेस देन 0. x की वैल्यू कैसी होगी, लेस देन 0. लेस देन 0 मीन्स -1, -2 एंड ग्रेटर देन 0 मीन्स +1, +2 एंड सो ऑन. सो इस तरीके से मॉड्यूलस को ओपन किया जाता है. हम अभी इसका ग्राफ देखते हैं. आई होप आपको इतना समझ में आया हो. अब जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, ग्राफ ऑफ y इक्वल टू x, ग्राफ ऑफ y इक्वल टू x. अगर हम y इक्वल टू x का ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ये कैसे मिल रहा है हमें, इट इज स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन. ओरिजिन में से पास हो रही है. y इक्वल टू एक्स मीन्स अगर इनपुट 1 है तो आउटपुट भी क्या रहेगा, 1.
यहाँ पे देख सकते हो इनपुट 10 है तो आउटपुट भी 10 है, इनपुट 20 है तो आउटपुट भी 20 है। लेकिन जैसे ही हमने मॉड कर दिया, मॉड क्या करता है, आउटपुट को चेंज कर रहा है। अब सी यहाँ पर ग्राफ में इनपुट 10 है तो आउटपुट 10 है, इनपुट -10 है तो आउटपुट भी -10 है। लेकिन जैसे ही हमने मॉड डाल दिया आउटपुट +10 हो गया, क्योंकि मॉड क्या कर रहा है, नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव कर रहा है। सो y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x, इसका ग्राफ क्या हो जाता है, पॉजिटिव, मीन्स वी शेप हो जाता है। ये वी शेप ग्राफ हो गया, मीन्स अगर हमने 1 सब्सटीट्यूट किया तो आउटपुट हमें 1 ही मिल रहा है। लेकिन अगर हमने -1 सब्सटीट्यूट किया इसमें तो मॉड क्या करेगा, उसको पॉजिटिव 1 बना देगा। सो इस तरीके से इसका ग्राफ चेंज हो जाता है। सो रिमेंबर दिस, ग्राफ प्लॉट करना आता है आपको। x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 1 रहेगी, y इक्वल टू x लिखा है हमने। x की वैल्यू 10 है तो y की वैल्यू भी क्या होगी, 10 ही होगी। एंड x की वैल्यू -10 है, सो y की वैल्यू, x की वैल्यू -10 है तो y की वैल्यू भी क्या होगी, -10 ही होगी। सो इसीलिए इनिशियली ग्राफ ऐसा था, लेकिन जैसे ही हमने मॉड दे दिया, मॉड देने की वजह से क्या होता है, नेगेटिव नंबर पॉजिटिव हो जाता है। सो मॉड देने की वजह से क्या होगा, अगर x की वैल्यू -10 है सो y इक्वल टू मॉड ऑफ -10, बट मॉड में जाने पे वैल्यू कितनी हो जाती है, पॉजिटिव। सो इसका आउटपुट हो जाएगा +10, इसका आउटपुट क्या होगा, +10। सो इसका ग्राफ कैसा होता है, वी शेप ग्राफ हमें मिलता है। देन अब हम देखेंगे ओपनिंग ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन एंड इसका ग्राफ कैसे प्लॉट किया जाता है, क्योंकि अभी हम जो कैलकुलस स्टार्ट करेंगे इसके बाद, कैलकुलस में ये सारी चीजें आपके काम में आएगी। कुछ जगह क्वेश्चन ग्राफिकली अगर हम सॉल्व करते हैं तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं, एंड जेडब्ल्यू एडवांस में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो ग्राफिकल वे में इजीली सॉल्व हो जाते हैं, अदरवाइज उनके कैलकुलेशन थोड़े कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं। सो सबसे पहले अगर हमें मॉड ओपन करना है, सो मॉड ओपन करने के लिए क्या करेंगे, हम इसका क्रिटिकल पॉइंट देखेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा, टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट, अब व्हाट इज क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट मतलब ऐसा पॉइंट जहां पे ये इक्वेशन की वैल्यू 0 हो रही है, मींस y 0 हो रहा है। x के जगह अगर हम -1 पुट करें तो ये 0 हो जाएगा, x की वैल्यू -1 रही तो। सो इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -1, ये होगा क्रिटिकल पॉइंट। अब हम नंबर लाइन में देखेंगे इसकी वैल्यू। सो नंबर लाइन में 0, देन -1, -2, सो ये हो गया इसका क्रिटिकल पॉइंट। अब यहाँ पे थोड़ा गौर कीजिए कि अगर हम क्रिटिकल पॉइंट के राइट में वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं तो ये यहाँ पे हमेशा मॉड के अंदर पॉजिटिव नंबर ही आएगा। से y इक्वल टू हमारे पास दिया हुआ है मॉड ऑफ x+1, सो ये हो जाएगा मॉड ऑफ, अगर मैं राइट की वैल्यू पुट कर रहा हूँ क्रिटिकल पॉइंट के 0, सो 0+1, मॉड में क्या आ रहा है, पॉजिटिव ही ओपन हो रहा है ये, सो इसकी वैल्यू 1 ही हो रही है। लेकिन अगर हम लेफ्ट में वैल्यू सब्सटीट्यूट कर रहे हैं यहाँ पर, से y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x+1 है, अब हम क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट में जा रहे हैं, तो लेफ्ट की वैल्यू सब्सटीट्यूट करने पे क्या हो रहा है, -2+1, मींस मॉड में नेगेटिव नंबर आ रहा है, -1। मॉड ओपन करेंगे तो पॉजिटिव ही ओपन होगा, लेकिन हम क्या देख रहे हैं, अगर हमें रिवर्स जाना है, x की वैल्यू बतानी है यहाँ पे क्या हो रहा है, तो हमें क्या दिख रहा है कि क्रिटिकल पॉइंट के राइट में जा रहे हैं। राइट में जा रहे हैं मतलब क्रिटिकल पॉइंट से ग्रेटर नंबर ले रहे हैं तो वैल्यू पॉजिटिव हो रही है अंदर, एंड क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट में छोटी वैल्यू ले रहे हैं, क्रिटिकल पॉइंट से हम छोटी वैल्यू ले रहे हैं तो वैल्यू कैसी हो रही है, नेगेटिव हो रही है। सो इससे क्रिटिकल पॉइंट को जानते हुए हम मॉड कैसे ओपन कर सकते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट, रिमेंबर। सो मॉड ऑफ x+1, अगर हमें इसे विदाउट मॉड लिखना है, इट मींस इसे कैसा लिखेंगे कि इसकी वैल्यू हो जाएगी x+1, पॉजिटिव ही रहेगी, x+1 की वैल्यू x+1 पॉजिटिव ही रहेगी। कब, व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्रिटिकल पॉइंट विच इज -1, x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू क्रिटिकल पॉइंट, एंड फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव होगी व्हेन x इज लेस देन क्रिटिकल पॉइंट, x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन क्रिटिकल पॉइंट। सो इस तरीके से हम मॉड्यूलस को ओपन करते हैं। अब हम बात करते हैं इसके ग्राफ की। सो ग्राफ कैसे प्लॉट किया जाए, सो स्क्रीन पर देखिए, अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं y इक्वल टू x, तो आपने देखा लाइन स्ट्रेट लाइन है, लेकिन यही अगर हम x को मॉड में डाल दें, सो आप देख रहे हो ग्राफ इसका कैसा हो रहा है, यू कैन सी यहाँ पर इस तरीके से इसका ग्राफ है। वैल्यू -10x आउटपुट इनपुट है, -10 इनपुट के लिए भी वैल्यू क्या हो रही है इसकी +10, -2 के लिए +2, -4 के लिए +4,
बट हमें अभी ग्राफ प्लॉट करना था x+1 का। सो y इक्वल टू x+1, इसका ग्राफ आप देख सकते हो कैसे जा रहा है। इसका ग्राफ आप देख रहे हो x+1 -1 1 में से जा रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ पर, अगर हम x की वैल्यू 0 लिखते हैं तो y की वैल्यू 1 होती है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो x की वैल्यू 0 लिखते हैं तो y की वैल्यू 1 होती है। सो यहाँ पर y की वैल्यू 1 हो जाती है, एंड यहाँ पे देख सकते हो x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 1 है। बट अगर हम इसमें y की वैल्यू 0 पुट करते हैं, y की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो x क्या हो जाता है, मतलब क्रिटिकल पॉइंट जहां पर है, क्रिटिकल पॉइंट क्या था इसका -1, तो जहां पे क्रिटिकल पॉइंट -1 है आउटपुट 0 है। आप देख सकते हो आउटपुट क्या आ रहा है, यहाँ पे 0 आ रहा है इस तरीके से। तो इसका मॉड कैसे होगा, इसका मॉड होगा सी, यहाँ पर आप देख सकते हो इसका मॉड। सो दिस इज इट्स मॉड। तो क्रिटिकल पॉइंट में ये वैल्यू 0 है, देन यहाँ से वी शेप हो रहा है। तो हम इसे बिना सॉफ्टवेयर के यूज से कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो जानते हैं। सी, यहां पर पहले हमने एक्सिस बना लिया, देन क्रिटिकल पॉइंट -1 है, हमें पता है क्रिटिकल पॉइंट से ये क्या होने वाला है, वी शेप होने वाला है, तो हमने क्रिटिकल पॉइंट से वी शेप कर लिया। बट अब हमें जानना है कि ये y एक्सिस को कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है। y एक्सिस को इंटरसेक्ट कहां पे करेगा, यहाँ पे आप देख सकते हो x की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे इसमें, तो y की वैल्यू क्या हो जाती है 1। इसका मतलब ये यहाँ पे कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इस तरीके से हम इसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपको और बेटर वे में समझ में आ जाएगा। अब इस केस में क्या होगा, सपोज इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का क्रिटिकल पॉइंट है x इक्वल टू 1। सो नंबर लाइन पे अगर हम देखें सो x की वैल्यू 1, उसके राइट में आ जाता है 2, लेफ्ट में आ जाता है 0। सो 1 से ग्रेटर वैल्यू अगर हम सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये पॉजिटिव में ओपन होना चाहिए, एंड 1 से लेफ्ट में वैल्यू हम अगर सब्सटीट्यूट करें तो ये नेगेटिव में ओपन होना चाहिए। चेक कर लेंगे हम यहाँ पर। सो y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x -1 गिवन है, सो y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x की वैल्यू 2 -1, सो ये हो जाएगा मॉड ऑफ 1, मतलब मॉड के अंदर पॉजिटिव नंबर ही है, लेकिन अगर हम लेफ्ट की वैल्यू सब्सटीट्यूट करें सो ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट की वैल्यू 0 सब्सटीट्यूट कर ली हमने, सो ये मॉड में नेगेटिव में ओपन हो रहा है, मॉड में कैसा है नेगेटिव। सो इसका मतलब अगर इसे ओपन करना है हमें x -1, सो x -1 पॉजिटिव में ओपन होगा, यहां पर पॉजिटिव में ओपन होगा, मतलब x -1 एज इट इज रहेगा व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्रिटिकल पॉइंट, लेकिन ये नेगेटिव में ओपन होगा -x -1 व्हेन x इज लेस देन क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट की वैल्यू 1 है, 1 से छोटी वैल्यू है तो ये नेगेटिव में ओपन होगा, सामने नेगेटिव साइन आ जाएगा। कैसे प्लॉट होगा इसका ग्राफ, कैसे प्लॉट होगा वो देखते हैं। सो यहाँ पर हम सबसे पहले x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे, देन हमें पता है क्रिटिकल पॉइंट है इसका 1, सो यहाँ पे आना चाहिए 1। सो इसका ग्राफ कुछ ऐसा रहेगा 1 पे से। अब ये y एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, सो y एक्सिस की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सो दैट जब हमें यहाँ पे x 0 मिलेगा, सो x की वैल्यू 0 पुट करने पे y की वैल्यू क्या हो रही है इसमें -1, और -1 का मॉड क्या हो जाएगा +1, तो y क्या हो जाएगा यहाँ पे +1। सो इसे हम अगर सॉफ्टवेयर से देखें, सो इसका ग्राफ हम सॉफ्टवेयर से देखते हैं x -1, तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमने जो प्लॉट किया था वैसा ही है। सो आपके सामने मैं सारे ग्राफ रख देता हूँ, जैसे y इक्वल टू x का ग्राफ, y इक्वल टू मॉड ऑफ x का ग्राफ, देन y इक्वल टू मॉड ऑफ x -1 जो अभी हमने देखा, एंड y इक्वल टू मॉड ऑफ x +1। तो आप देख सकते हो तीनों ग्राफ। सो जहां जो इसके क्रिटिकल पॉइंट है वहां पे ग्राफ x एक्सिस को टच कर रहा है इन केसेस में, सो वहां से v फॉर्म हो रहा है। सो रिमेंबर दिस। सो अब बढ़ते हैं हम आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, y इक्वल टू 3x + 2। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कैसे सॉल्व किया जाना चाहिए, सबसे पहले हम इसका क्रिटिकल पॉइंट देखेंगे।
क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या करते हैं हम, ये जो वैल्यू है इसको इक्वल टू 0 ले लेंगे, सो दैट हमें x की वैल्यू मिल जाएगी कि x की कौन सी वैल्यू के लिए पूरा इक्वेशन 0 हो रहा है। सो 3x इक्वल टू -2, x इक्वल टू -2/3, तो ये हो जाएगा इसका क्रिटिकल पॉइंट। अब हम बात करते हैं नंबर लाइन की। सो नंबर लाइन पे -2/3 विच इज बिटवीन 0 to -1, -2/3 0 to -1 के बीच में आएगा। सो -2/3 से ग्रेटर वैल्यू अगर हम सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये पॉजिटिव होना चाहिए, एंड उससे छोटी वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये नेगेटिव होना चाहिए। सो उससे बड़ी वैल्यू सब्सटीट्यूट करके देखते हैं। सो मॉड ऑफ 3, x की वैल्यू हम सब्सटीट्यूट करें सपोज 0, 3x + 2 है, x की वैल्यू ग्रेटर वैल्यू अगर हम सब्सटीट्यूट करें तो 3 × 0 + 2, सो ये हो जाएगा मॉड ऑफ 2। हम देख रहे हैं मॉड के अंदर में पॉजिटिव नंबर आ रहा है, बट अगर हम लेफ्ट की वैल्यू लेते हैं, सो लेफ्ट की वैल्यू के लिए क्या होगा, 3 × -1 + 2, सो इट इज इक्वल टू मॉड ऑफ -1। मॉड के अंदर नेगेटिव नंबर आ रहा है, इट मीन्स ग्राफ कैसे ओपन होगा, सॉरी मॉड्यूलस कैसे ओपन होगा, 3x + 2, इसका मॉड्यूलस ओपन होगा। पॉजिटिव कब होगा, 3x + 2 व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्रिटिकल पॉइंट विच इज -2/3, एंड ये नेगेटिव में ओपन होगा, -3x + 2 नेगेटिव में कब ओपन होगा, व्हेन x इज लेस देन -2/3। सो इसका ग्राफ कैसे होना चाहिए, अगेन x और y एक्सिस हम प्लॉट करेंगे। यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट है -2/3 जो 0 से 1 के बीच में आएगा, -1 के बीच में, -2/3। सो -2/3 से ग्राफ ऐसा जाना चाहिए। सो अब y एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है ये हमें जानना है। तो y एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है ये जानने के लिए हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू 0 है तो y में कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है पता चल जाएगा। सो y इज इक्वल्स टू 3 × 0 + 2 इन मॉड, सो मॉड ऑफ 2 विच इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे ये 2 पे इंटरसेक्ट कर रहा है y एक्सिस को, तो इस तरीके से हम वैल्यू पता कर सकते हैं। देन नेक्स्ट आई वांट कि आप लोग इसे ट्राई कीजिए, ये वाला पोर्शन आपके लिए होमवर्क है। 3x - 2 इसका क्रिटिकल पॉइंट आप सेम वे में सॉल्व करना है, क्रिटिकल पॉइंट, देन कहाँ पे पॉजिटिव कहाँ पे नेगेटिव, देन ओपनिंग एंड ग्राफ, इस तरीके से आप इसे सॉल्व कीजिए। अब हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे दिया हुआ है f ऑफ x की वैल्यू मॉड ऑफ 3x - 4। अब 3x - 4 हमें मॉड में दिया हुआ है, सो मॉड का क्रिटिकल पॉइंट हमें देखना है, क्रिटिकल पॉइंट ऑफ मॉड। सो मॉड के अंदर 3x है तो इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या होना चाहिए, जहां पे 3x 0 है। 3x 0 कहां पे होगा, जब x इज इक्वल्स टू 0 है, ये हो जाएगा इसका क्रिटिकल पॉइंट, ये होगा इसका क्रिटिकल पॉइंट। सो अगर हम नंबर लाइन पे देखें, 0 क्रिटिकल पॉइंट है, 1 -1, सो अगर हम 0 के राइट में कोई भी नंबर सब्सटीट्यूट करें तो ये पॉजिटिव में ओपन होगा, y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ 3x - 4 है, सो ये हो जाएगा मॉड ऑफ 3, x की वैल्यू 1 -4 मीन्स मॉड ऑफ 3। सो यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट के राइट साइड की वैल्यू सब्सटीट्यूट करने पे मॉड के अंदर पॉजिटिव नंबर आ रहा है, एंड क्रिटिकल वैल्यू के लेफ्ट की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे अगर हम मॉड के अंदर, तो क्या मिलता है यहाँ पर, मॉड ऑफ 3 × -1 -4, सो ये होगा मॉड ऑफ -3 -4। सो हम देख रहे हैं मॉड में नेगेटिव नंबर आ रहा है, सो इट मीन्स अगर हमें ये ओपन करना है ब्रैकेट 3x - 4, सो इसका ओपनिंग कैसा रहेगा, पॉजिटिव में ओपन होगा, 3x पॉजिटिव ही रहेगा, जो मॉड के बाहर है उसे एज इट इज रखेंगे, बट ये वैल्यू कब आ रही है इस तरीके से, व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड ये -3x - 4 होगा व्हेन x इज लेस देन 0। सो आई होप आपको ये समझ में आया कि मॉड्यूलस का ओपनिंग कैसे किया जाता है। अब इसका हमें ग्राफ प्लॉट करना है। सो ग्राफ कैसे प्लॉट होगा, यहाँ पे इस बार क्रिटिकल पॉइंट क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, बट क्रिटिकल पॉइंट 0 दिया हुआ है, 0 सब्सटीट्यूट करते हैं तो y क्या मिलता है हमें, -4। हमें यहाँ पे y की वैल्यू आ रही है -4, y इज -4 व्हेन x इज इक्वल्स टू 0। सो -4 पे यहाँ पे v फॉर्म होगा, सो ये रहेगा -4। सो ग्राफ जाना चाहिए कुछ इस तरीके से, दिस शुड बी द ग्राफ। अब x की वैल्यू अगर हमने +1 ली थी तो आउटपुट क्या था, +1 पुट करने पे यहाँ पे आउटपुट था, यहाँ पे x की वैल्यू +1 जब हमने सब्सटीट्यूट की तो आउटपुट कितना आ रहा है,
-1, एंड यहाँ पे भी आउटपुट कितना आ रहा है, -1 सब्सटीट्यूट करने पे -3 का मॉड 3 हो जाएगा, 3 - 4 इट इज -1। अब इसका मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 1 है और x की वैल्यू -1 है, x की वैल्यू -1 है। 1 के केस में आउटपुट आ रहा है -1 एंड -1 के केस में भी -1 है, 1 के केस में भी -1 है, तो यहाँ पे -1 होना चाहिए जहां पे ये आउटपुट आ रहा है। इस तरीके से ये ग्राफ को रीड किया जाता है। बढ़ते हैं हम आगे। अब यहाँ पे हमने दो अलग अलग फंक्शन लिए हैं, तो इसका ग्राफ कैसे होना चाहिए। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में सबसे पहले हम इनके क्रिटिकल पॉइंट्स देख लेते हैं। इस केस में क्रिटिकल पॉइंट होगा x की वैल्यू होगी -2 और इस केस में क्रिटिकल पॉइंट होगा x की वैल्यू होगी 1। अब हम बात करते हैं नंबर लाइन की। नंबर लाइन अगर हम देखें, सबसे पहले हम देख रहे हैं ओपनिंग ऑफ द मॉड्यूलस। यहाँ पे आएगा 0, देन 1, देन -1 एंड -2, ये हो गए इसके क्रिटिकल पॉइंट। इतना सब कुछ लिखने से अच्छा डायरेक्ट हम क्रिटिकल पॉइंट ही लिखते हैं इसके। एक है 1, यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट है x = 1 और यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा x = -2। अब अगर हम बात करें x-1 की, कर्व x-1 की बात करें, हमें पता है x-1 का क्रिटिकल पॉइंट जो है ये, इसके राइट में वैल्यू सारी पॉजिटिव रहेगी, लेफ्ट में नेगेटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आने वाली है, लेफ्ट में नेगेटिव वैल्यू। ये अभी तक हम देखते आए हैं लेफ्ट में नेगेटिव है तो यहाँ भी नेगेटिव होगा। और दूसरा जो ग्राफ है x+2, इसका जो क्रिटिकल पॉइंट है -2, इसके राइट में पॉजिटिव वैल्यू आएगी, यहाँ पे पॉजिटिव है तो ये भी राइट ही पोर्शन हो गया, यहाँ भी पॉजिटिव होगा बियॉन्ड 1, एंड -2 के लेफ्ट में वैल्यू आने वाली है नेगेटिव। इससे ये ग्राफ ओपन कैसे होगी, इसका मतलब है यहाँ पे y दोनों पॉजिटिव में ओपन होने वाले हैं, x-1 प्लस x+2। यहाँ पे x-1 नेगेटिव में ओपन होगा, मतलब -x-1 और x+2 पॉजिटिव में ओपन होगा प्लस x+2, एंड यहाँ पर दोनों नेगेटिव में ओपन होंगे, y = -x-1 माइनस x+2। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। y = -x -1 -x -+-2। -x + x कैंसल, एंड सॉरी यहाँ पे माइनस माइनस है, कैंसिल नहीं होगा, ये x एज इट इज ही रहेगा, -x -2x 1 - 2 -1। यहाँ पे अगर हम बात करें तो -x + 1 ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा, +x + 2। -x + x यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, 1 + 2 कितना हो रहा है 3, एंड यहाँ पर y = x + x 2x -1 + 2 इट इज +1। तो इस तरीके से हमें इनकी वैल्यूज मिलती है। अब हमें बनाना है इसका ग्राफ। ये तो हमने ओपन किया, बट इसको स्टैंडर्ड वे में कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखा जाएगा कि सपोज हम इसको f(x) अगर कंसीडर करें, हमें पता है f(x) की वैल्यू सबसे पहले क्या आ रही थी, -2x -1। कब, जब वैल्यू लेस देन -2 है, व्हेन x इज लेस देन एंड इक्वल टू -2 वी कैन से। एंड उसके बाद इसकी वैल्यू कितनी हो रही है 3, फॉर x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, बिटवीन ग्रेटर देन -2 लेस देन 1। -2 और 1 के बीच में जब है तो वैल्यू कितनी आ रही है इसकी 3। अब उसके बाद, और इसकी वैल्यू क्या हो रही है 2x + 1, वैल्यू हो रही है 2x + 1 फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। x की वैल्यू 1 से ग्रेटर और इक्वल टू होने के बाद वैल्यू क्या हो रही है इसकी 2x + 1। सो दिस इज ओपनिंग ऑफ मॉड्यूलस। इस तरीके से मॉड्यूलस ओपन किया जाता है। अब उसके बाद यहां पर हम ग्राफिकली इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसका ग्राफ प्लॉट करना है हमें। ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट्स प्लॉट करने हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वैल्यू क्या हो रही है 3, यहाँ पे वैल्यू क्या है 3, तो 3 यहाँ पे आएगा, आउटपुट y की वैल्यू 3 है। बेटर है, ठीक है, ये हम y के आउटपुट नहीं देखते हैं, क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं और सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट अगर हम 1 सब्स्टिट्यूट करें तो क्या मिलेगा, y = ये हो जाएगा 0 और यहाँ पे मिलेगा 1 + 2 3,
3 का मॉड 3 ही आएगा। एंड इस केस में जब y की वैल्यू -2 पुट कर रहे हैं तो -2 यहाँ पे मिलेगा -2 -1 प्लस 0 हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ -3 मतलब 3। सो जब हम x की वैल्यू 1 सब्सटीट्यूट कर रहे हैं एंड x की वैल्यू -2 सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, दोनों केस में हमें आउटपुट 3 मिल रहा है। सो हम दोनों के आउटपुट को जोड़ लेंगे, दोनों आउटपुट को हमने जोड़ लिया। अब उसके बाद हमें चाहिए इससे एक बड़ी वैल्यू और -3 से छोटी वैल्यू। इससे एक बड़ी वैल्यू से 2 ले लेते हैं हम। अगर हम 2 सब्सटीट्यूट करते हैं तो क्या मिलेगा, y इक्वल टू मॉड ऑफ 2 - 1 प्लस मॉड ऑफ 2 + 2। सो मॉड ऑफ 2 - 1 इज 1, 1 का मॉड 1 आएगा और यहाँ पे 4 का मॉड 4 ही रहेगा, मीन्स 5। यहाँ पे वैल्यू आ रही है 5 एंड यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है 5, 2 के केस में 5 एंड -3 से छोटा नंबर -4 ले लेते हैं। सो y की वैल्यू -4 सब्सटीट्यूट करेंगे तो -4 - 1 प्लस -4 + 2, सॉरी आई मेड मिस्टेक, यहाँ पे वैल्यू -2 थी, ये क्रिटिकल पॉइंट -2 था, -2 के केस में ये 3 आ रहा था। सो माइनस यहाँ पे हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, सी। सो -3 वैल्यू लेते हैं तो y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ -3 - 1, इसमें हम वैल्यू सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, -3 - 1 प्लस -3 + 2। तो सॉल्व करने के बाद क्या होगा, -3 - 1 का मॉड, ये -4 का मॉड 4 हो जाएगा एंड -3 + 2 कितना होता है -1, -1 का मॉड 1। तो यहाँ पे भी आउटपुट 5 आ रहा है, तो इस केस में भी आउटपुट 5 आ रहा है, तो ये होगा इसका ग्राफ। सो आई वांट कि आप एक बार वीडियो फिर से देखिए, हम ये लेक्चर और कंटिन्यू करेंगे ग्राफिकल मेथड को। तो मैं आपको सॉफ्टवेयर से बता देता हूँ कि एक्चुअल में ऐसा ग्राफ बन रहा है क्या। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमारा इक्वेशन था y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x - 1, देन मॉड कंप्लीट, फिर साइन था प्लस, देन मॉड ऑफ x + 2। सो हमारा ग्राफ ऐसा बना, 3 में से पास हुआ एंड हमने देखा x की वैल्यू जब -2 थी तब y की वैल्यू 3 आई एंड x की वैल्यू जब 1 थी y की वैल्यू भी 3 थी, देन 5 आ रही थी नेक्स्ट केस में, देख सकते हो आप बिल्कुल 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस, यहाँ पे वैल्यू 5 है, यहाँ पे भी वैल्यू 5 है। सो इस तरीके से हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। अगर आपको ग्राफ प्लॉट करना आ जाता है तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना काफी इजी हो जाएगा। सो आप इसकी एक और बार प्रैक्टिस कीजिए, रिटन प्रैक्टिस करना जरूरी है। सो आज के लेक्चर में इतना ही, और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए एंड ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक इसे पहुंचाइए। एंड अभी अपने स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लीजिए एंड अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर कीजिए एंड अलायंस एजुकेशन को टैग कीजिए, हम आपकी स्टोरी डेफिनेटली शेयर करेंगे। एंड आपको लेक्चर पीडीएफ रिक्वायर्ड है तो आप गिवन कॉन्टैक्ट नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं या मेल आईडी पे मेल भी कर सकते हैं। एंड आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर द रेगुलर अपडेट्स and press the bell icon. Thanks for watching.